कॉमरेड शैलेंद्र सैली का 24 जुलाई को जन्मदिन है और चूँकि शैलेंद्र सैली हमारे पार्टी के ग्वालियर के एक निर्माता कहे जाएं तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि उन्होंने जो अथक प्रयास किया और उनके अथक प्रयास से ग्वालियर में पार्टी का निर्माण हुआ और उनकी यादगार स्वरूप हम प्रतिवर्ष जो है एक शैली व्याख्यानमाला का आयोजन करते हैं और इस वर्ष भी हम जो है 24 जुलाई से एक श्रृंखला चला रहे हैं, जो श्रृंखला 2 अगस्त तक चलेगी, एक हफ्ते के लिए। तो वो सब हम कर रहे हैं और इन सब के चलते हुए मैं उन्हें अपनी व्यक्तिगत तौर पे और पार्टी का एक सिपाही होने के नाते से उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसका हमें बड़ा भारी दुख है। अगर आज वो हमारे बीच में होते तो आज पार्टी की कुछ बहुत अच्छी हालत होती, क्यों कि वो एक कुशल वक्ता होने के साथ साथ में एक व्यवहारिकता और इतनी मतलब जो है व्याख्यान में तो वो इतने जो है क्या नाम के प्रसिद्ध हो गए थे उनकी वाटुपकता के। जब उनके भाषण होते थे तो लोग अनायास ही उनको सुनने के लिए रुक जाया करते थे और इस बात की तारीफ मध्य प्रदेश के जो विरोधी नेता रहे हमारी पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन लोगों ने भी सैली जी की तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने भी एक बार तारीफ की जब उनका देहावसान हुआ तो सारे लोगों को बड़ा भारी दुख हुआ। दिग्विजय सिंह ने अपनी शोक संवेदना में कहा कि एक कुशल वक्ता और एक कुशल राजनेता का मध्य प्रदेश में हास हो गया है, उसकी कमी हो गई है। ये वो क्षण थे जो उनकी लोकप्रियता शिखर तक पहुंच गई थी और पार्टी ने भी ये सारा सब कुछ देखते हुए उनको एक जिम्मेदार राज्य सचिव के तौर पर जवाबदारी दी। इसी के चलते वो क्षण, वो यादगार है। मुझे याद है जब 87-88 सन 1987-88 के दौर में जेसी मिल में घाटे का बोनस मिला करता था। जेसी मिल में सीटू का उदय हुआ, तमाम सारे संघर्ष उठाना पड़े हमें, विरोधी पार्टियों के साथ झेलना पड़े और पार्टी की सीटों की स्थापना के लिए हमने कार्य किया। मैं ओल्ड पावर हाउस में था, हालांकि इंटक का प्रतिनिधि था मैं उस समय, लेकिन मैं सैली जी के भाषण से जो गेट मीटिंगों में वो दिया करते थे, उनसे उनकी बात पर चतुरता से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने इंटक छोड़ दी और सीटी ज्वाइन कर ली। उसके बाद 2-1 साल में जनरल साधारण सदस्य की हैसियत से रहा। उसके बाद मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी गईं मेरी योग्यता को समझते हुए और अक्सर मेरी मुलाकात सैली जी से होती रहती थी, बादल जी से होती रहती थी। वो ज़्यादा कदा मेरी तारीफ भी किया करते थे और एक बार मेरी निगाह अगर नहीं पड़ी तो वो दूर से बुला के कहते थे, पटेल जी आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। ये सब देखते हुए और कई बार हम जेसी मिल आंदोलन के सवाल पर जेल भी गए। जेल के दौरान भी हमारे साथ उठक बैठक उनकी हुई, चर्चाएं होती थी राजनीति के सवाल पे। वो हमें सिखाते भी थे, पढ़ाते भी थे, पार्टी के नीति सिद्धांत, पार्टी का संविधान, ये सारी चीज़ें वो जेल में हमें पढ़ाते थे। तो आज और एक समय वो था कि इंटक की मान्यता होने के बावजूद भी 90 के दौर में वो समय आया कि जेसी मिल मैनेजमेंट इंटक के बजाय सीटू से बात करने के लिए राजी हुआ और हमने एक्स ग्रेशिया के नाम पे सैली जी के नेतृत्व में, बादल जी के नेतृत्व में एक्स ग्रेशिया के नाम पर 400 रुपये का अतिरिक्त लाभ जेसी मिल श्रमिकों को दिलवाया।
घाटे की जो बोनस 4%, 8%, 8.33 मिला करती थी, उसकी जगह हमने 4% अतिरिक्त बोनस दिलवाई। ये शैली जी की कुशलता थी, उनका मार्गदर्शन था, हम जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, वो रंग लाई। और वो समय आया कि जेसी मैनेजमेंट C2 से वार्ता करने के लिए मजबूर होता था, और अंत समय पर बंद होते होते C2 की वो स्वीकारता रही कि मैनेजमेंट बादल जी और शैली जी से चर्चा करने को आतुर रहता था। तो ये वो क्षण थे जो हमने शैली जी के साथ बिताए। आज वो हमारे बीच नहीं है, और ख़ास करके मुझे वो इतना लाइक करते थे। जब उनका देहावसान हुआ तो मुझे इतना बड़ा झटका लगा, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। और जो फोटो में मेरी दशा आ रही है, वो उनकी सानिध्यता का एक कारण है कि मेरी इतनी नज़दीकियाँ थी उनसे, वो इतना स्नेह करते थे मुझसे, बादल जी और शैली जी दोनों लोग, जिसकी वजह से मुझे इतना दुख हुआ उस दिन सुन करके, जिस दिन उनका देहावसान हुआ, कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। ये मेरी और शैली जी के क्षण थे जिन्हें मैं आज भी यदा-कदा याद करता हूँ। कभी कभी जब संध्या शैली जी मिलती हैं, उनकी पत्नी, तो मुझे शैली जी की छवि याद आती है उनमें। और आज हम जो प्रतिवर्ष उनकी जन्म शताब्दी जो मना रहे हैं, और आगे भी मनाते रहेंगे, ये मेरा मानना है, पार्टी का भी मानना है। वो हमारे एक आदर्श नेता थे, आदर्श पुरुष थे मध्य प्रदेश में। इसलिए मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और 24 तारीख को होने वाले उनके कार्यक्रम में एक अच्छे से हम मनाएंगे, ताकि जनता के बीच में उनकी जो विचारधारा है उनको हम जनता तक ले जाएं और बताएं। उनके जो राजनीतिक विचार थे, वो जो चाहते थे, उनको हम जनता तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद।